नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अजय शर्मा और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं न्यू चैप्टर के बारे में, एक नए अध्याय के बारे में। चैप्टर नंबर 17 या अध्याय नंबर 17 बोलूं, 17वें नंबर का चैप्टर है आपका राजस्थान बोर्ड का। उसका नाम है सेंट्रल मेजर ऑफ टेंडेंसी। उसकी बात करूं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो है उसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो चैप्टर नंबर 17 आज मैं डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। आज मैं इसके बारे में कुछ बातें करूंगा, कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा आपको और सारी चीजें क्लियर करते हुए एक एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करवाऊंगा। तो आप फटाफट से हमारे साथ बने रहिए, जल्दी से जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे सारी पूरा एकदम आप देखेंगे तो पूरा प्लेलिस्ट के अंदर सब कुछ आपके पास कवर हो गया है। 15 चैप्टर मैंने करवा दिया है, 16 मैंने करवा दिया है, 18 चैप्टर जो है वो मैंने करवा दिया है। अब हम यहाँ पे 17 को भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स है क्लास 10 के, उनको जाके शेयर करिए। ये नया चैप्टर आपके लिए स्टार्ट हो गया है। तो चलिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 17 की बात कर लेता हूँ। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में बात कर लेता हूँ या फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात कर लेता हूँ। जो भी दोस्तों हमने पढ़ा, प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने जो पढ़ा है 9th में, जहाँ पे भी हमने ये चीज़ें देखी है, माध्य माध्यिका, या मैं बात करूँ मीन मोड मीडियन की, ये सारी बातें हमने देखी है। या मैंने बात करी प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो हमने देखा है एवरेज के बारे में, एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है, उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो है, या मैं बात करूँ सेंट्रल मेजर टेंडेंसी की बात हो रही है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कैसे यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं। जैसे कि इंग्लिश के वर्ड से ही क्लियर है कि ये सेंट्रल टेंडेंसी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सेंट्रल टेंडेंसी की बात हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, कहीं सेंटर पे, कहीं बीच में यहाँ पे कोई एक वैल्यू निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब हो गया कि जो केंद्र में हो, जो बिल्कुल बीच में हो, आपको बहुत सारा डेटा दिया हुआ हो और उसके अंदर से आपको क्या निकालना हो, केवल एक मिड वैल्यू निकालनी हो, एक औसत निकालना हो, या एक मैं बोलूँ एवरेज वैल्यू निकालनी हो, आप उसको क्या कहते हैं, मीन कह देते हैं। ठीक है। अब इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे कि मोड के बारे में। तो बहुलक क्या होता है, हिंदी में उसको बहुलक कहते हैं। बहुलक में क्या होता है, हमारे पास ऐसी वैल्यू जो बार बार रिपीट होती है, उसको हम क्या कह देते हैं, मोड कह देते हैं, बहुलक कह देते हैं। अब बात करेंगे माध्यक के बारे में, मीडियन के बारे में। मीडियन क्या है यहाँ पे दोस्तों, ये दोनों पोजीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मीडियन क्या बताता है, मीडियन भी हमें एक्यूरेट एवरेज को दिखाता है। ठीक है। मीडियन क्या दिखाता है हमें, मीन तो हमें एवरेज को दिखाता है, लेकिन एकदम एक्यूरेट जो होता है, एकदम एक्यूरेसी के साथ जो आता है, वो कौन आता है, माध्यक आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चीजें हो क्या रही है, ये काम किस चीज के लिए आती है, स्टैटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, स्टैटिक्स के अंदर ये यूज आता है। बहुत सारी आप देखेंगे ग्राफिकल कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस यहाँ पे, बड़ी बड़ी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन सब में यहाँ पे हम देखते हैं कि उनको सॉल्व करते टाइम हमें प्रॉब्लम होती है। तो उन सबको क्या करते हैं दोस्तों, एक बहुत ही मैनर्ड तरीके से, एकदम मैनेज तरीके से, अच्छे से जमा के ढंग से लिख देना और उनके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करना, इस चैप्टर का काम यही है दोस्तों। कि सारे डेटा को, सारा जितना भी आपके नंबर्स, जितने भी सारी चीजें, उन सबको क्या कर देना, एकदम समराइज कर देना। इस चैप्टर का यही काम है, इस चैप्टर का यही एप्लीकेशन है। अच्छे से आप हर जो चीजों को पढ़ते हुए जाएं, हर एक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हर एक नंबर को आप अच्छे से स्टडी कर सकें, इसलिए यहाँ पे इस चैप्टर की जरूरत पड़ती है। स्टैटिक्स में हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे तीनों जो एग्जाम्पल है आपके स्टार्टिंग के अंदर 17.1 के अंदर, उनको डिस्कस करूंगा। साथ में आपको बताऊंगा कि ये है क्या चीज और क्या नहीं है। मैंने सारी बातें आपको बताई। जैसे मैंने क्या बताया आपको कि अर्थमेटिक मीन जो है, एवरेज जो है, उसको हम एवरेज भी कह देते हैं, या फिर उसका नाम होता है समांतर माध्य। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन होता है दोस्तों, गुणोत्तर माध्य। इसी तरीके से हमारा एचपी होता है, वो भी हमारे पास क्या होता है, हमारा माध्य होता है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके दो जो पार्ट है यहाँ पे, जीपी और एचपी, वो दोनों आपके नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जीएम और एचएम जो है वो नहीं है आपके। अर्थमेटिक मीन जो है वही है, केवल समांतर माध्य आपके सिलेबस के अंदर है। क्लास 10th राजस्थान बोर्ड के अंदर केवल कौन सा है, समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन को आपको पढ़ना है। और अगर बात करूं मैं मीडियन और मोड, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मोड के अंदर आपको बताना है सिंपल जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे सॉल्व होंगे, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे वो कैसे सॉल्व होंगे, कैसे हम मोड को निकालते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। मीडियन की बात करूं तो माध्यक कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए भी एक फॉर्मूला यूज होता है, या फिर हम कैसे टर्म को निकालते हैं, n/2 + 1, या फिर n+1/2, n+1/2 को हम टर्म्स को निकालते हैं और फिर सीधा सीधा माध्यक बता देते हैं। तो इस तरीके से हम एक एक चीज को क्लियर करते हुए जाएंगे। सबसे पहला जो आज का टॉपिक है हमारा, वो है दोस्तों अर्थमेटिक मीन, एवरेज, समांतर माध्य। जो हम एकदम एवरेज जो निकालते हैं, समांतर माध्य जो निकालते हैं, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। समांतर माध्य क्या कहता है हमें, कि आपको समांतर माध्य अगर निकालना है, ठीक है, समांतर माध्य अगर आपको निकालना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, समांतर माध्य निकालने के लिए सीधा सीधा यहाँ पे लिख देंगे कि आंकड़ों का योग। ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं, आंकड़ों का योग, जो भी आपको डेटा दिया हुआ है, आंकड़ों का योग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आंकड़ों की संख्या। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसे हमारा एवरेज आता है, ठीक, आंकड़ों की संख्या। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन भी करने वाले हैं, एवरेज भी ऐसे निकालते हैं अपन। क्या करते हैं, सारे नंबर्स को ऐड कर लेते हैं और कितने नंबर है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर एपी की बात करूंगा या मैं सॉरी एएम की बात करूंगा, अर्थमेटिक मीन की बात करूंगा, तो क्या बोलूंगा, टोटल नंबर ऑफ, टोटल यहाँ पे क्या आ जाएंगे, टोटल क्या आ जाएंगे, आंकड़ों का योग, टोटल नंबर ऑफ डेटा जो भी टोटल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेटा जिनका टोटल हो गया, टोटल नंबर ऑफ डेटा, ठीक है, किसके डिवाइडेड हो जाएगा, आंकड़ों की संख्या के, तो नंबर ऑफ डेटा के डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल अगर आप करेंगे डेटा का और नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, अर्थमेटिक क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल्स को करते हैं। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ आगे, जो है आगे का जो पार्ट है हमारा, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब देखिएगा एग्जाम्पल जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करूं दोस्तों, तो पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप कि द मंथली सैलरीज ऑफ 5 एम्प्लॉइज। आपकी आरबीएससी बोर्ड के जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, आरबीएससी की जो बुक यहाँ पे आरबीएससी फॉलो करता है उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे ले रहा हूँ। द मंथली सैलरीज ऑफ 5 एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग हेडमास्टर इन स्कूल आर ₹8,000, ₹5,000, रुपीज यहाँ पे क्या आ गया 4,000, 2,500, 1,500, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द एवरेज मंथ सैलरी ऑफ वर्किंग एम्प्लॉइज इन स्कूल, आपसे ये बोला गया है। तो अब आप देखिए कितने लोगों की सैलरी दी हुई है, 1, 2, 3, 4 और 5, और इसी के अंदर कौन इंक्लूड है, हेडमास्टर भी इंक्लूड है। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, एक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक समेत 5 कर्मचारियों का वेतन इतना इतना है, मासिक वेतन है इतना। तो विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन ज्ञात कीजिए, एवरेज आपको बताना है। मैंने क्या बताया, आंकड़ों का योग करना है, ठीक है, आंकड़ों का योग करना है, डेटा जो डेटा है उसका ऊपर वाले डेटा का पूरा क्या करना है, टोटल करना है। अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, या फिर मैं कहूँ तो अर्थमेटिक मीन निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा आप कैसे हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप भी मेरे साथ के साथ सॉल्व करते जाइएगा। एक नंबर में आपको छोटा क्वेश्चन यहाँ से 100% राजस्थान बोर्ड में आ सकता है। यहाँ पे देखिए आप, मैंने क्या बोला कि अगर आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, एवरेज को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, एवरेज को हिंदी में कहते हैं औसत। क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। अगर आपको इसका औसत निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल नंबर जो भी हम नंबर्स हैं उनका क्या कर दो, एडिशन कर दो। ऊपर क्या क्या है, 8,000, ठीक है, क्या क्या है, 8,000 प्लस 5,000, आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस 4,000, ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे 2,500, फिर और क्या लिखा हुआ है, साथ में हमारे पास है 1,500। सबका एडिशन यहाँ पे कर दिया, सारी चीजें जो है उनको ऐड कर दिया, और डिवाइड बाई क्या हो गया, नंबर ऑफ डेटा, मतलब कितना है 1, 2, 3, 4, 5 कर्मचारी है तो 5 से डिवाइड कर दिया। तो एवरेज कितना आ जाएगा, 8 और 5 कितना होता है दोस्तों, 13 और 4 17, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 17, और यहाँ पे ये कितना हो गया, इसको ये 5 है दोस्तों, एक बार इसको देख लेना अच्छे से। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 17,000 तो यहाँ तक हो गया, और साथ में आपका कितना आ गया यहाँ पे 4,000 और हो गया, तो कितना आ गया 21,000 इसका क्या हो गया, टोटल हो गया। और डिवाइड किससे करेंगे, 5 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका औसत, एवरेज कितना आ जाएगा आपका, एवरेज जो है वो आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे 00, तो ये आ गया 4200, आपका आंसर आ गया। क्या आ गया दोस्तों, विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन आपका कितना आ गया, 4200 रुपए आ गया। यूनिट भी लगा देना। तो यहाँ पे इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। सेकंड देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। सेकंड एग्जाम्पल को देख लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं, सेकंड एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जिनको भी बेसिक से प्रॉब्लम है उनको सारी चीजें मैं क्लियर करवाऊंगा। फाइंड द एएम ऑफ द फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर्स। आपको पूछा गया कि भाई अर्थमेटिक मीन बता दो, समांतर माध्य बता दो, चाहे एवरेज बता दो, एक ही बात है, ठीक है। तो आपसे एएम पूछा गया, अर्थमेटिक मीन पूछा गया। प्रथम 10 विषम संख्याओं का, आपको ओड नंबर बोला गया तो विषम है ये, विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं का समांतर माध्य बताना आपको। तो पहली 10 समांतर, आपको पता है पहली विषम संख्याएं क्या होती है, 10 विषम संख्याएं क्या होती है, आप फटाफट से इसको भी लिखते जाइएगा। पहली 10 विषम संख्याओं के बारे में बात करते हैं, क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो देखिए, प्रथम 10 विषम संख्याएं क्या क्या हो सकती है। विषम मतलब होता है ओड, तो पहला ओड नंबर होता है दोस्तों, वो होता है हमारा 1, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, 3 आता है। उसके बाद कौन आता है, 5 आता है। उसके बाद कौन आता है, 7 आता है। उसके बाद कौन आता है,
9 आता है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, चलता जाएगा, मतलब 10 विषम संख्याएं यहाँ पे आपको ऐड करनी है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप 11 आ गया, फिर क्या आ गया हमारा 11 के बाद क्या आया 13 आ गया, कितनी हो गई है 3 3 6 और 1 7, उसके बाद 15 आ गया और उसके बाद कौन आ गया 17 आ गया। तो ये कौन हो गई 10 विषम संख्याएं हो गई और इसको डिवाइड भी किससे करना है आपको 10 से करना है। अगर आपको क्या निकालना है अर्थमेटिक मीन निकालना है, एएम निकालना है, ठीक है। सीधा सीधा फॉर्मूला कि आप नंबर ऑफ डेटा जो है उसको क्या कर देंगे, सारे डेटा को क्या कर देंगे ऐड ऑन कर देंगे और डिवाइड कर देंगे किसके साथ 10 के साथ। तो आपका समांतर माध्य आ जाएगा 3 और 1 4, 5 और 4 9 और 7 कितना होता है दोस्तों 16, 16 और 9 कितना हो गया आपका 16 और 9 यहाँ पे हो गया आपका 25 और 25 के बाद उसमें आप 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 36 में 3 39, 49, 49 के बाद अगर आप उसमें 17 और 15 को और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका टोटल। अगर आप इसका करें प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य आपको निकालना है पॉजिटिव ऑड नंबर्स का। तो यहाँ पे आप देखिए सारी वैल्यूज मैंने लिख दी हैं, एक एक वैल्यू को मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। आप इसका टोटल करिए और यहाँ तक नोट डाउन करिए, इसका टोटल आपको करना है और टोटल करके फटाफट से इसका आंसर निकालिए। तो यहाँ पे आपने इसको टोटल किया होगा दोस्तों। तो पहले आप एक बार काउंट कर लीजिए कितनी संख्याएं हमें लेनी है। प्रथम 10 संख्याएं लेनी तो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 संख्याएं हमने ली है दोस्तों। एक संख्या हमें और लेनी पड़ेगी, वो क्या आएगी ओड संख्या 19 आ जाएगी, ठीक है। 17 के बाद क्या आता है विषम संख्या कौन सी आती है 19 आती है, तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब देखिए 3 और 1 4 हो गया, तो आपने ऐड तो कर ही लिया होगा। 5 और 4 9 हो गया, 9 और 7 16, 9 25 और 11 कितना हो गया दोस्तों हमारे पास 36 और 36 और 13 कितना हो गया 49, 49 और 15 64 हो गया। 64 में अगर आप 17 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, सीधा सीधा 64 के अंदर अगर आप 17 को ऐड करेंगे तो 81 आ जाएगा और 81 में 19 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा दोस्तों। और डिवाइड कर देंगे आप उसको 10 से, तो आपका एएम का वैल्यू कितना आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा सीधा सीधा। तो आपका आंसर क्या आ गया 10 आ गया। इन सबका एवरेज, इन सबका समांतर माध्य कितना आ गया 10 विषम संख्याओं का कितना आ गया 10 आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 को भी चेक कर लो। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाए वैसे वैसे अपने को करना है। अगर कोई मिस्टेक है तो पहले काउंट कर लो कि 10 है या नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। द एवरेज ऑफ 8 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 16, तो फाइंड द नंबर्स। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत अगर 16 है तो संख्याएं ज्ञात करनी है आपको। अब 8 क्रमागत का मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है एक के बाद एक, समझ रहे हो आप मेरी बात, एक के बाद क्या हो जाएगा एक आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया ऑड नंबर्स के लिए बताना है द एवरेज ऑफ 8 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो पहला अगर मान लेते हैं अपन x हो तो दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर x है मान लीजिए x कोई 1 है तो उसके अंदर वापस से अगर आपको ऑड नंबर चाहिए तो कितना ऐड करना पड़ेगा x प्लस क्या करना पड़ेगा आपको 2 करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सारी वैल्यूज को ले लेते हैं। देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आराम से आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मान लो पहली कोई विषम संख्या है, क्योंकि 8 कॉन्सेक्यूटिव है, कहाँ से शुरू कर रहे हैं अपने को नहीं पता, 1 से कर रहे हैं 2 से कर रहे हैं, बस ऐसे बोला गया द एवरेज ऑफ 8 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 16। एवरेज ऑलरेडी दे दिया आपको, अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य ऑलरेडी दे दिया। आपको पूछा गया फाइंड द नंबर्स आपको बताने हैं। अगर मान लीजिए पहला जो है वो x है, ठीक है, तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा दोस्तों, अगर ये एवरेज में निकाल रहा हूं, देखिएगा यहाँ पे मैं एवरेज निकाल रहा हूं, तो पहला अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2 नहीं हो जाएगा क्या, चेक कर लो एक बार। मैंने क्या बोला, अगर 1 अगर मान लीजिए विषम संख्या होगी तो दूसरी विषम संख्या ऑड नंबर कब आएगा वापस से 2, उसमें जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे आएगा। फिर आगे देखिएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे आगे अगर इसमें ऐड करें x प्लस 2 आ गया, x प्लस 2 के बाद क्या होगा x में क्या जोड़ेंगे कि फिर उसके बाद अगला आएगा, उसके बाद अगला कब आएगा जब 3 हो जाएगा, 3 तक आ गया, फिर 3 में 2 और ऐड करना पड़ेगा आपको, तो मतलब कितना हो गया x प्लस क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसे कितनी संख्याएं हैं दोस्तों 8 कॉन्सेक्यूटिव है, ऐसे आपको लिखते हुए जाना है और आपको ये करते हुए जाना है, ठीक है। x प्लस 2 आ गया, 2 के बाद इसमें आप क्या करेंगे x प्लस 5 कर देंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा। देखिए चेक कर लो, यहाँ पे पहला अगर मान लीजिए 1 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 2 में इसको ऐड किया तो कितना आ गया 3 आ गया। ऐसे चेक कर लो, आप दिमाग में इस सेट रखो कि पहला क्या है विषम संख्या है, ऑड नंबर है। उसके बाद इसमें देखिए आप पहले इसमें ऐड किया आपने तो 6 आ जाएगा, तो इससे पहले आप क्या करेंगे इसमें 4 आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
4 और 1 कितना आ गया, 5 आ गया। इस तरीके से बस आप एक एक चीज को लिखते जाइए और क्लियर करते जाइए। बस आपका टोटल क्या आना चाहिए दोस्तों, इसमें 1 जैसे ही ऐड करेंगे तो अगली बार क्या आना चाहिए हमारा 7 आना चाहिए। तो 7 कैसे आएगा, जब हम x के अंदर कितना ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे। ऐसे बस आप लिखते जाना है आपको। तो ये क्या हो गई, हमारी क्रमागत संख्याएं हो गई, कॉन्जिक्यूटिव संख्याएं हो गई। अब देखिए यहाँ पे x + 6 के बाद क्या आ जाएगा, x + 8 आ जाएगा। x + 8 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे x + 8 के बाद आ जाएगा हमारा x + 10 आ जाएगा। कितनी हो गई, काउंट करते जाइएगा, 1 2 3 4 5 6 और अब 7वीं आ रही है हमारी x + 12 और फिर आ जाएगी हमारी x + 14। यह आपने ऐड कर लिया दोस्तों। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे टोटल 8 नंबर से, ठीक है। और इसका एवरेज कितना दे रखा है आपको, इसका एवरेज आपको ऑलरेडी दे रखा है दोस्तों क्वेश्चन के अंदर। औसत आपको 16 दे रखा है, तो ये क्या आ जाएगा, 16 के बराबर आ जाएगा। इसको ऐड करते हैं, 1x 2x 3x 4x 5x 6 7 8, तो 8x आ जाएगा। और साथ में इन सबको भी ऐड करेंगे, 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30 और 12 कितना होता है हमारा, यहाँ पे हो गया 42, 42 और 14 कितना हो गया हमारा, सीधा सीधा यहाँ पे आ जाएगा आपका 56। तो 8x प्लस कितना आ गया, 56 आ गया। और डिवाइड किससे कर दिया आपने, 8 से कर दिया। अब क्या करेंगे, 8 को इधर ले जाएंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। नंबर्स आपके पास आ जाएंगे सारे। तो 8 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 8 कर देंगे दोस्तों, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, 8x + 56 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो 8 6 कितना होता है, यहाँ पे 48, 4 गया 8 1 8 और ये कितना आ गया, 12 आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 128 आ गया। और तो 8x + 56 आ गया। अब 56 को इधर ले आएंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 128 - 56 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 8 6 2 और 12 5 कितना आ गया, 7, तो 72 आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखें तो 72 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 9 जा कितना होता है, 72/9। 8 यहाँ पे कितना आ गया, 72/8। तो 8 9 से कितना होता है दोस्तों, 72 होता है। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका, 9 आ गया। इस तरीके से आपने x की वैल्यू निकाल ली। आपसे बोला गया है कि आपको क्या करना है, संख्याएं ज्ञात करनी है। तो x की वैल्यू अगर 9 आ गई तो पहली अगर वैल्यू 9 है तो दूसरी क्या हो जाएगी, 11, तीसरी क्या हो जाएगी, 13। इस तरीके से आपकी सीक्वेंस बन जाएगी। तो पहली वैल्यू 9 है, दूसरी 11 हो जाएगी, तीसरी 13 हो जाएगी, चौथी 15 हो जाएगी, फिर 17 हो जाएगी, फिर 19 हो जाएगी। 8 वैल्यूज आपको लिखनी है दोस्तों। तो ये आपकी 21 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी 8 की 8 वैल्यूज आ गई। आपसे पूछा गया कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं आपके सामने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। तीनों एग्जांपल्स बहुत आसान है, समांतर माध्य एवरेज के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस थे। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा 17.1 के अंदर 1 से 10 तक सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, जिससे आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।